नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सड़क के बीच खुले नाले बने, मौत का खतरा। भालकी शहर में प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान। मौत को दे रहा न्योता, टूटा बिजली का खंभा। अथर्नी सब्जी मंडी में जान जोखिम में डालकर हो रहा कारोबार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार जल्द, सीएम डीके शिवकुमार सिद्धरामैया दिल्ली के लिए रवाना, शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। वे हमें उलझा रहे थे, सांसद मार्च के बाद अभिजीत दिक्के ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा नड्डा के घर किया गया नजरबंद। बच्चों पर लाठीचार्ज, आज तक ऐसा दमन नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ने डीसीपी को लिखा पत्र, बोले अफवाह सार्वजनिक। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। जी हां, समय पर बारिश नहीं होने से खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है और किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर राज्य कर्नाटक रक्षणा वेदिके की बीदर जिला समिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए बीदर जिले को तत्काल सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बारिश नहीं होने से जिले के तालाब, कुएं और बोरवेल का जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिससे खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, कृषि ऋण माफ किया जाए, फसल नुकसान का उचित मुआवजा प्रदान किया जाए तथा दोबारा बुवाई के लिए किसानों को निःशुल्क बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष कदम उठाने की भी मांग की गई है। सरकारी योजना और किसानों की बदहाली पर कई सवाल खड़े करती है। आर्थिक तंगी के कारण एक बुजुर्ग दंपति बैल या ट्रैक्टर का इंतजाम नहीं कर सका। मजबूरी ऐसी कि दोनों ने खुद ही बीज बोने वाले उपकरण को अपने कंधों से खींचकर खेत में बुवाई की। जी हाँ, बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के हलीखेड़ गांव में जहां बुजुर्ग किसान तिप्पण्णा और उनकी पत्नी गंगम्मा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन खेती कर रहे हैं। जी हाँ, आर्थिक तंगी ने इस दंपति को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वे बैल या ट्रैक्टर का खर्च नहीं उठा सके। ऐसे में दोनों ने खुद ही बुवाई करने वाले उपकरण को अपने कंधों से खींचकर खेत में बीज बोए। बुजुर्ग गंगम्मा भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में मेहनत करती नजर आ रही है। उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। दंपति का कहना है कि पहले उन्होंने उड़द की बुवाई की थी, लेकिन बारिश की कमी के कारण फसल अंकुरित नहीं हुई। मजबूरन उसी खेत में दोबारा अरहर की बुवाई करनी पड़ रही है। गंगम्मा की आंखों में आंसू है। उनका कहना है कि उनके पास न अपना पक्का घर है, न पर्याप्त जमीन और न ही उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। दंपति का आरोप यह भी है कि अब तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन और खेती जारी रख सके। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। भालकी शहर के बीचों बीच स्थित मुख्य सड़क पर खुले पड़े नाले अब लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। जी हाँ, रोजाना सैकड़ों वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की आवाजाही वाले इस मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी हाँ, मंत्री और सांसद के क्षेत्र की ये घटना है। भालकी शहर के प्रमुख अस्पतालों, स्कैनिंग सेंटरों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के बीचों बीच नाले खुले हुए हैं। जी हाँ, सड़क के बीच बने ये गड्ढे, खुले नाले किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ रही है। आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस को भी इसी मार्ग से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि सड़क की यह स्थिति गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। बारिश के दिनों में तो मानो समस्या और बढ़ जाती है। पानी भर जाने के कारण खुले नाले दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चालकों के गिरने और दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है। कई बार लोगों ने इस समस्या को नगर पालिका अधिकारियों के संज्ञान में लाया, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले नालों को तुरंत सुरक्षित ढक्कनों से ढका जाए और सड़क की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लोगों का ये भी कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन को समय रहते कदम उठाने चाहिए। अब देखना यह होगा कि भालकी नगर प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देता है और आम जनता को इस खतरे से कब राहत मिलती है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन इस्माइल के साथ संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट।
अथनी शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल सब्जी मंडी में इन दिनों लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोजाना सैकड़ों लोग जहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, वहीं छोटे व्यापारी अपनी जान हथेली पर रखकर कारोबार करने को मजबूर है। अथनी शहर के वार्ड नंबर 5 तागरी गली स्थित डीसीसी बैंक और ओमकार किराना जनरल स्टोर के सामने सब्जी मार्केट में लगा बिजली का लोहे का खंभा नंबर 24 पूरी तरह जर्जर हो चुका है। खंभे का निचला हिस्सा गलकर टूट गया है और कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी खतरनाक खंभे के नीचे गरीब सब्जी विक्रेता रोजाना बैठकर अपना व्यवसाय चला रहा है। तेज हवा या हल्के झटके से भी यह खंभा गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि हेस्कॉम और नगरपालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। लोगों का सवाल है कि अगर कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि समय रहते इस जर्जर खंभे को हटाकर नया खंभा लगाते हैं या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। अथनी से संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दोनों नेता वहां कांग्रेस आला कमान के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं ने मंगलवार सुबह HAL हवाई अड्डे से एक विशेष विमान से राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान भरी। सिद्धरामैया के पद छोड़ने के बाद इस साल 3 जून को डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तभी से कैबिनेट विस्तार की उम्मीद की जा रही थी। राज्य का विधानसभा सत्र 6 अगस्त से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर खाली पदों को जल्द भरने का दबाव है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में केवल 14 मंत्री हैं, जबकि 20 पद खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली दौरे की खबर के बाद मंत्री पद पाने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। कई दावेदार विधायक पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम नेता कम से कम 4 मंत्री पद पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। बीजेड जमीर अहमद खान भी कैबिनेट में जगह पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि खाली पड़े 20 पदों में से अधिकांश को जल्द ही भर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष का नाम भी तय करेगा। पिछले अध्यक्ष यूटी खादर ने इस्तीफा दे दिया था और वे शिवकुमार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्य सरकार के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र PRC जारी करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा SR प्रक्रिया में असली निवासियों की मदद करने के मकसद से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PRC उन लोगों के लिए मददगार होगा जो SR के दौरान पुरानी वोटर लिस्ट के दस्तावेज जमा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने साफ किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी तरीके से की जा रही है। सरकार ने कर्नाटक में जन्म लेने के आधार पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र PRC जारी करने का फैसला किया है। ज्यादातर लोगों से 2002 की वोटर लिस्ट की जानकारी मांगी गई है। लगभग 50 से 60%
साथ लोगों के पास शायद वे दस्तावेज हो, लेकिन कुछ के पास शायद ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पीआरसी काम का साबित होगा। यह कहते हुए कि तहसीलदार पहले भी जाति प्रमाण पत्र जारी करते रहे। परमेश्वर ने कहा कि सरकार के इस कदम की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, इसी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से देने की जरूरत है। अगर आवेदक कर्नाटक में 10 साल तक रहने का सबूत देता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या हम अपनी बेटियों की शादी बांग्लादेशियों से करेंगे? नहीं, हम केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। सब कुछ कानून के मुताबिक किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में उदगीर में विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, छात्र प्रतिनिधियों और नागरिकों ने एक विशाल विरोध मोर्चा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन में शामिल सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके तथा अन्य प्रदर्शनकारियों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोर्चे के दौरान वक्ताओं ने दिल्ली में आंदोलनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। उनका कहना था कि कई दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार ने अब तक आंदोलनकारियों की मांगों पर संतोषजनक पहल नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और युवाओं की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश का युवा ही भारत का भविष्य है। उनका कहना था कि जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। वक्ताओं का कहना था कि शिक्षा से जुड़े मौजूदा हालात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सरकार से आंदोलनकारियों के साथ तत्काल संवाद शुरू करने और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की मांग की। मोर्चे में उदगीर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अंत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कहा कि सीजेपी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नजरबंद किया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के पुरुष कर्मियों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया गया। दीपके ने पत्रकारों से बताया कि जेपी नड्डा ने हमारे पैनल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने समाधान निकालने और बातचीत करने का वादा किया था, लेकिन बातचीत के लिए बुलाने के बाद उन्होंने यहां लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह वे हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सौरभ दास और आशुतोष को जेपी नड्डा के घर में ही नजरबंद कर दिया। उनके फोन छीन लिए गए। हम 3 घंटे तक आशुतोष और सौरभ से संपर्क नहीं कर पाए। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जो पहले ही 20 से अधिक छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार है, मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का आदेश दिया। हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर आप मार्च को रोकना चाहते हैं तो आप पानी की बौछारें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने आंसू गैस और क्रूर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। बच्चों के सिर फोड़ने की क्या जरूरत थी? ये बच्चे इस देश का भविष्य है। दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दीपके ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान युवा लड़कियों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश ने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों के सर कितनी बेरहमी से फोड़े। पुलिस ने बच्चियों को पीटा, उनके कपड़े फाड़े और उनकी छाती पर लात मारी, और यह सब पुरुष पुलिसकर्मियों ने किया। किसी भी महिला पुलिसकर्मी ने किसी बच्ची को छुआ तक नहीं। जिन्होंने भी हाथ उठाया वे सभी पुरुष पुलिसकर्मी थे।
दिल्ली में हालिया छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन के दौरान घायल हुए युवाओं का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती छात्रा साक्षी की स्थिति को लेकर चिंता जताई। वहीं पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर पुलिस सूत्रों के मुताबिक साक्षी की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घटना के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। केजरीवाल थाने भी गए और डीसीपी को पत्र भी लिखा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरएमएल अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और युवाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक छात्रा साक्षी अस्पताल में भर्ती है और उसकी स्थिति गंभीर बताई गई थी। उन्होंने कहा कि घायलों की वास्तविक संख्या को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरएमएल अस्पताल के दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया और इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। केजरीवाल ने छात्रों और उनके अभिभावकों से घबराने के बजाय एकजुट रहने की अपील भी की थी। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा सेंट्रल पब्लिक अकेडमी में अपनी पढ़ाई करने के बाद इस विद्यालय की मेधावी छात्रा अवंतिका मिश्रा को नीट परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त किया और इस विद्यालय के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान आचार्य एवं शिक्षकों ने अवंतिका की मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी अवंतिका से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने को संदेश दिया है। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहुन कस्बे में सोमवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार शाम करीब 4:30 पर ईरानी रोड स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में 3 नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल से पहुंचे। उनके पास बंदूक और धारदार हथियार थे। बदमाशों ने कर्मचारियों और ग्राहकों को हथियार दिखाकर धमकाया और शोरूम से सोने के आभूषण तथा नकदी लूट ली। वारदात के बाद आरोपियों ने लोगों में दहशत फैलाने और आसानी से भागने के लिए कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर दाहोद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। पुलिस शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटा जा रहे हैं। लूटे गए सोने और नकदी की कुल कीमत का भी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सड़क के बीच खुले नाले बने, मौत का खतरा। भालकी शहर में प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान। मौत को दे रहा न्योता, टूटा बिजली का खंभा। अथर्नी सब्जी मंडी में जान जोखिम में डालकर हो रहा कारोबार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार जल्द। सीएम डीके शिवकुमार सिद्धरामैया दिल्ली के लिए रवाना। शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। वे हमें उलझा रहे थे। सांसद मार्च के बाद अभिजीत दिपके ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा नड्डा के घर किया गया नजरबंद। बच्चों पर लाठीचार्ज, आज तक ऐसा दमन नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ने डीसीपी को लिखा पत्र, बोले अफवाह सार्वजनिक। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।